Hello and welcome to the Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi. Please welcome Raju Srivastav. मैं एक साधारण घर में जन्म लिया कानपुर में और बस शुरू का अगर मैं याद करता हूँ बचपन का तो मुझे था कि मैं अपने टीचर्स लोगों की नकल किया करता था कि हमारे हिंदी सर कैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले सर कैसे पढ़ाते हैं। और धीरे धीरे मेरा जब इसी फील्ड में नाम हो गया तो एक दिन मैंने मजाक में अपनी माता जी से कहा, हमने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही रोटी खिला रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटरनेट अब इतना इजीली अवेलेबल हो गया है, सब लोगों के घर तक, क्या मोबाइलों में और सब जगह पहुंच गया है कि उस वजह से जो एक एक्सक्लूसिविटी होती थी कंटेंट की, एक्सक्लूसिविटी होती थी आर्टिस्ट की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई है। और साथ में कि जैसे अमिताभ बच्चन का स्टेचर अमिताभ बच्चन का है, लेकिन एक वो होता था ना कि आपके आंखों में सितारे होते थे बड़े स्टार्स को लेके, कि क्योंकि अब सारे आर्टिस्ट ऐसे घर पे पहुंचने लग गए हैं तो जिसका मन होता है वो कंटेंट ऐसे नेट पे डाल देता है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ डाइल्यूट हो गया है एक जो एक्सक्लूसिविटी थी? हाँ, ये कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, जैसे उनका इंटरव्यू आ रहा था शोले में जिन्होंने तांगा दौड़ाया था जी। जो बसंती की जगह जो लेडी डुप्लीकेट बनी थी और हेमा मालिनी की जगह पे उस तांगा लेके भागी थी, खतरनाक स्टंट उसने किया था। तो मैंने देखा कि अच्छा, अरे इसने किया था, हेमा मालिनी ने नहीं किया था। तो मेरे मन में उस लेडी के लिए ज़्यादा जी। वैल्यू हो गई, जी। हेमा मालिनी के लिए कम हो गई। अच्छा अच्छा, ये लोग सब डुप्लीकेट से करवाते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें सामने आती नहीं थी, सामने आती नहीं थी तो हम फिल्म स्टार्स को बस वही एक पेडेस्टल पे बिठा भगवान देते के थे। बाद ही समझते जी। थे। जी। कई बार तो भगवान की तरह ये लोग परियां हैं, जी। है ना। लेकिन अब नेट सब कुछ दिखा देता है और ऐसे ऐसे शोज आते हैं कि उनकी असली ज़िंदगी पूरी बता दी जाती है कि भाई ये लोग बीमार भी पड़ते हैं, इनको प्रॉब्लम भी होती है, हमारे जैसे हैं। तो मुझे लगता है कि सपनों के सौदागर को दबे छुपे रहने में ज़्यादा मज़ा था। रही अब ये जो नेट के इंटरनेट से जो कंटेंट बहुत मिलने जी। लगा, मुझे लगता है कि जितनी आपके पास फैसिलिटी हो जाती है, सहूलियत हो जाती जी। है, जी। उतना काम कम बनता है। आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछिए, जब वो बुरे दौर में था, जब उसके पास अच्छा हारमोनियम भी नहीं था, एक टूटा सा हारमोनियम था या किसी दोस्त से मांग के लाया था हारमोनियम, उस समय उसने बहुत उस समय उसने ट्यून भी अच्छी बनाई है और उस समय उसने मेहनत भी ज़्यादा की है। बाद में जब बड़ा उसका क्योंकि उस समय चाकू था ना गर्दन हाँ, पे कि कुछ बाद में करना उसका है। बड़ा सा स्टूडियो हो गया और इधर कीबोर्ड्स लगे हुए हैं, इधर सिंथेसाइजर्स रखे हुए हैं लाइन से, ये भी हाथ में कॉफ़ी का मग लेके या बियर हाथ में लेके घुस रहा है, 4 आदमी डायरी पकड़े हो, वो कब पकड़े हो। तो हमें लगता है तब काम कम होता है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में घूमता था कहीं भी आने जाने के लिए, नेचुरली सस्ता भी पड़ता जी। था, बस में जाता था या ट्रेन में जब हम बाहर जाते थे 3 टायर में, जी। तो खूब करेक्टर खूब मिलते थे मुझे, सजीव। कोई खेत की बात बता रहा है, चल रही उधर किसी की शादी ब्याह की बात चल रही है, कोई अनजान आदमी से अपनी बेटी की क्वालिफिकेशन बता रहा है, रिश्ते की बात हो रही है, वो हो रहा है। उस समय मुझे खूब मटेरियल मिला, खूब मसाला मिला। और जैसे जैसे सहूलियत हो गई, अब नेट पे सब जोक्स मिल जाते हैं, ठीक है। मोबाइल पे अच्छे अच्छे जोक्स लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। वो बात अलग है कि उसमें कई लोग मेरा ही जोक मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, मेरे कोई पुराना शो उसको क्लिप काट के और मेरे पास ही आ जाती है। लेकिन नए नए जोक रोज़ आते हैं। प्याज का हुआ कि प्याज पे जोक आया, मोदी जी ने कुछ बोला और मोदी जी पे आया। कई बार तो मुझे लगता है 15 मिनट में आ जाता है। तो पहले तो मुझे लगा यार ये तो मज़ा आ जाएगा, अब तो कंटेंट के लिए मुझे राइटर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, सब पका पकाया मिल रहा है। लेकिन मैं गलत था। मुझे लगता है अगर हम कोई कंटेंट अगर मोबाइल वाला हम वहाँ से उठा लेते हैं तो वो जोक तो सबके पास चला गया। आप जिस ऑडियंस को सुना रहे हैं उसके मोबाइल पे भी है, तो उसको क्या हंसी आएगी। जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, जोक बोलना शुरू किया,
तो आगे से उसी ने बता दिया। बिल्कुल। तो इसलिए इसका बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि नेट पे जो कॉमेडी आ रही है या जोक्स मिल रहे हैं, उससे कुछ आइडिया लेके जी। बाद में उसको बनाएं हम अपना ओरिजिनली, जी। उसको चेंज करके उसका कैरेक्टर बदलते हैं, या उसका आइडिया लेके और उसके अपोजिट उसका उल्टा कोई आइडिया बना के और उसको नया कर सकते हैं। जैसे पहले जब मैं ट्रेन में खूब घूमने को मिलता था, तो जाहिर है तब जो हमें बुलाते थे ऑर्गेनाइज़र लोग, तो फ़्लाइट की टिकट नहीं देते थे। फ़्लाइट की टिकट बड़े स्टार को दी जाती थी, तो बाकी म्यूजिशंस, स्टाफ, ये लोग, हम लोग ट्रेन में जाते थे। ये होता है, हमेशा होता है, और मुझे लगता है ये हर विभाग में होता है। जो कंपनी के सीईओ हैं या बॉसेस फर्स्ट हैं, क्लास फ्लाई करते हैं वो फर्स्ट क्लास फ्लाई करते नीचे वाले से, तो तब ये रहता था। लेकिन वो हम नीचे वाले क्लास में जाते थे, लेकिन मज़ा आता था, और वहाँ आइटम बन जाते थे, जी। जोक्स बन जाते थे। जैसे मैंने किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी, तो मैंने कई बार देखा कि जो प्लेटफॉर्म है, कई बार मुझे वो वहाँ इतनी सुविधा संपन्न लगता है वो प्लेटफॉर्म। जी। कभी कभी डर लगता है कि ये प्लेटफॉर्म के जो निवासी हैं, ये लोग कहीं अलग राज्य की मांग ना कर दें। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए सुबह सुबह या शाम को, कभी भी सर्दी के समय या जब भी आप देखिए, मेरी नज़रों से देखिए, आपको नज़ारा पूरा खुशहाल लगेगा। आप उसे इधर गरम गरम पकौड़ी बन रही है, इधर केतली के मुंह से गरम गरम भाप निकल रही है, इधर चाय उबल रही है, उधर एक भट्टी में चाय बार बार उबाल मार रही है, अब उबली, और फिर वो मिट्टी के होंडे में लोग गरम गरम दूध लेके जा रहे हैं, मोटी मलाई उसमें पड़ी हुई, इधर भजन हो रहे हैं वहीं प्लेटफॉर्म पे, इधर एक साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उधर किनारे दो गाय लेटी हैं, गाय बाहर, वो यहाँ गाय भी अपना प्लेटफॉर्म पे अंदर आ जाती हैं, दो गाय उधर पड़ी, इधर कुत्तों का पूरा ग्रुप लेटा हुआ, कुत्ते इसे लेटे हुए समय सारणी देख रहे हैं ऐसा, ट्रेन इतनी लेट क्यों चलती है, ये टाइम टेबल क्यों बनाते हैं। दूसरी कुतिया बोली, इससे पता चल जाता है कि कितने घंटे लेट है। लेट का डिफरेंस निकालने के लिए। इधर ही है, उधर एक लंबा सा पाइप ऐसा बहुत ऊपर से ऐसे लटक के नीचे आया है, उसमें बड़े बड़े पंखे वाले पर वाले पंखा लगा है और यूँ घूम रहा है। उधर टीवी लगा हुआ है, सब लोग उसमें चित्रहार वगैरह देख रहे हैं दूरदर्शन के, उसमें तमाम बातें हो रही मज़ेदार। अरे वाह, करीना देखो, करीना को आज भी, करीना शादी के बाद भी आज भी जोरदार है। तो फिर पीछे से कोई बोला, अरे ध्यान से देखो, इनके जोरदार है, प्रियंका है। पीछे नीचे से कोई लेटा लेटा बोलता है, ए भैया हटो, थोड़ा देखो, पागल हो क्या तुम लोग, गोविंदा है। ये टाइम पर चल रहे हैं। उधर किनारे कोने में सर्दी का समय, कुली लोग आग जलाए हुए हैं, अलाव लगाए हुए, सब ताप रहे हैं ऐसे करके। आप उसको, उसमें आग तापने के लिए आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, खाली अंदर घुसिए, अरे भैया इतना बोलिए तो वो लोग जगह दे, आइए निकल आइए, इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ तो धुआं आ रहा है, इस तरफ आ जाओ। आप ऐसे खिसक गए, उधर भजन, उधर गरम गरम समोसे निकल रहे हैं, इधर ये पंखा, एक अखबार में एक पेज उधर पढ़ा जा रहा है, एक पेज सीढ़ी पे पढ़ा जा रहा है, एक पेज स्टेशन मास्टर लेके चले गए। किसी अनजान महिला का बच्चा रोया, एक बुजुर्ग आए, क्या रो रहा है, क्या लाओ, एक गिलासिया है, गिलास दे दो, बाहर से दूध ले आए। एक अनजान आदमी दूध लेने चला गया, वो चला आया। और प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे बिजली आती है। यूपी बिहार में तो 8-8 10-10 घंटे नहीं आती है, वहाँ 24 घंटे बिजली। पानी कभी बंद नहीं होता। प्लेटफॉर्म पे जो पानी की व्यवस्था है, आपके घर पे पानी का धार इतना पतला आता है ना, इतना पतला आता है, और वो भी 9 बजे के बाद और पतला होना शुरू होता है, 9:30 बजे और पतला हुआ, 9:45 और पतला, 10, जैसे 10 हुआ गया, ठीक है। लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म पे
इतनी मोटी धार में नहाई है, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा जिससे इंजन धोए जाते हैं। यूँ पाइप ऐसे लटक रही है तो लोग ऐसे लेके, वहीं आप देखिए लड़के जो घूमते हैं सफाई वाले, उसको लेके जब नहाते हैं गर्मी में, बड़ा 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 पानी गिरता है तो बड़ी ईर्ष्या होती है यार, ये क्या यार मज़े ले रहा है यार। ये तो इतनी सुविधाओं वाला जो जगह है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है स्टेशन का, और वहाँ हंसी मजाक जोक भी होता रहता है। लोग जो पूछताछ खिड़की है, इंक्वायरी विंडो, वहाँ ट्रेन का छोड़ के बाकी भी कुछ चीज़ें पूछते हैं। अब रेलवे की इंक्वायरी विंडो में पूछते हैं, भाई साहब ये अच्छा जूता कहाँ मिलेगा? तो ये रेलवे इंक्वायरी है, रेलवे इंक्वायरी, अच्छा अच्छा। भाई साहब ये इंजन कहाँ बनते हैं? हमारे घर में बनते हैं। अच्छा एक छोटा इंजन दे दीजिए। कितना बुलवा लिया, एक ब्रेक ले लो भाई, रोजी रोटी का सवाल है। तो दोस्तों बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जितना आप हंसेंगे उतना HDL बढ़ेगा, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उतना हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सबको हंसाएं, खुद भी हंसें। जब सामने वाला हंसता है तो बहुत पुण्य मिलता है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे।